नमस्कार भक्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा अद्भुत और अत्यंत पावन विषय लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा और आस्था से भर उठेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत की। एक ऐसा व्रत जिसे सुहागिन महिलाएं और कन्याएं पूरी श्रद्धा से करती हैं। लेकिन भक्तों, जैसे हर शुभ अवसर पर शास्त्रों ने हमें कुछ नियम और मर्यादाएं बताई हैं, वैसे ही हरितालिका तीज व्रत के दिन भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। और अगर कोई स्त्री या पुरुष इन भूलों को कर बैठता है तो माता पार्वती और भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। और जब महादेव रुष्ट हो जाएं तो जीवन में सुख संपत्ति, सौभाग्य और खुशियां सब धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसलिए भक्तों, आज की इस विशेष कड़ी में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर हरितालिका तीज व्रत के दिन वे कौन सी 5 गलतियां हैं जिनसे बचना जरूरी है। साथ ही हम इस व्रत के महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और विशेष उपायों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर सुनें। कई लोग आधा अधूरा सुनकर चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें पूरा ज्ञान नहीं मिला। याद रखिए, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। अगर आप इस व्रत का सही लाभ पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी दरिद्रता ना आए, आपके दाम्पत्य जीवन में सदैव मधुरता बनी रहे, तो इस प्रवचन को ध्यान से सुनना और अंत तक जरूर देखना। हरितालिका तीज व्रत का महत्व। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, स्त्रीणाम सौभाग्यम तीज व्रतेन च लभ्यते, अर्थात स्त्रियों का सौभाग्य और अखंड सुहाग तीज व्रत से ही प्राप्त होता है। हरितालिका तीज का व्रत विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इस दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं ताकि उन्हें भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बने। ये व्रत विशेष रूप से सौभाग्य, सुख समृद्धि, संतान सुख और दाम्पत्य जीवन की दीर्घायु के लिए किया जाता है। जो स्त्रियां पूरे नियम और श्रद्धा से इस व्रत को करती हैं, उनके जीवन से संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। अनमैरिड कन्याएं यदि ये व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। भक्तों, स्कंद पुराण और शिव पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब हिमवान ने माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया था, तब माता पार्वती अपने सखी के साथ वन में चली गईं और वहां उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। माता पार्वती ने निर्जल उपवास किया, रेत की शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा की और भगवान शिव से विवाह का वरदान मांगा। तभी से इस व्रत की शुरुआत हुई और आज भी स्त्रियां इस दिन निर्जल उपवास रखकर वही तपस्या का स्मरण करती हैं। भक्तों, अब हम जानेंगे कि इस वर्ष हरितालिका तीज व्रत कब है। तो भक्तों, इस साल 2025 में हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाएगा। तृतीया तिथि 29 अगस्त सुबह 6:17 से 30 अगस्त सुबह 4:52 तक रहेगा। व्रत और पूजन का श्रेष्ठ समय 29 अगस्त की प्रातःकाल और संध्या काल का रहेगा। विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:30 में पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। अब हम जानेंगे कि पूजा विधि क्या होने वाली है। तो भक्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, मैं माता पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत कर रही हूँ। रेत से शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। उन्हें चंदन, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, फल और मिष्ठान अर्पित करें। निर्जल या फलाहार व्रत रखें। रात भर जागरण करें और भगवान शिव पार्वती के भजन गाएं। अगले दिन प्रातः दान पुण्य करके व्रत का पारण करें। भक्तों, अब जबकि आपने हरितालिका तीज व्रत के महत्व और विधि जान ली, तो अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस दिन कुछ विशेष कार्यों को करने की सख्त मनाही है, क्योंकि ये वही 5 गलतियां हैं जिनके कारण माता पार्वती और भगवान शिव रुष्ट होने की बजाय प्रसन्न हो सकते हैं। और यही हमारी आज की इस पूरी कथा का मुख्य बिंदु है। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर वो 5 गलतियां कौन सी हैं जिन्हें हरितालिका तीज के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गलती नंबर 1, व्रत में जल या अन्न का सेवन करना। भक्तों, हरितालिका तीज का व्रत अत्यंत कठोर और कठिन माना गया है। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह निर्जल उपवास होता है, यानी इस दिन स्त्रियां अन्न तो दूर जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करती। लेकिन आजकल कई लोग इस व्रत को आसान समझकर इसमें ढील देने लगते हैं।
कुछ लोग कहते हैं प्यास बहुत लग रही थी इसलिए थोड़ा सा पानी पी लिया, या फिर भूख सहन नहीं हुई तो फल खा लिया। भक्तों याद रखिए, ये व्रत माता पार्वती की उसी तपस्या का प्रतीक है जिसमें उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तप किया था। अगर हम इस व्रत को आधा अधूरा करेंगे तो ये व्रत अधूरा रह जाएगा और उसका पूरा फल नहीं मिल पाएगा। शास्त्रों में क्या कहा गया है और स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है, निर्जला या फलाहार है तीजा स्याद परमानंद है, अर्थात तीज का व्रत तभी सफल होता है जब इसे निर्जल या पूर्ण फलाहार की कठोरता के साथ किया जाए। यानी भक्तों, अगर आप स्वस्थ हैं और आपके शरीर को कोई विशेष रोग या समस्या नहीं है तो आपको ये व्रत निर्जल ही रखना चाहिए। अगर स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो केवल फलाहार कर सकते हैं, लेकिन जल का सेवन भी वर्जित माना गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई स्त्री इस व्रत में जल या अन्न का सेवन कर ले तो उसका क्या परिणाम होता है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से व्रत अधूरा रह जाता है, माता पार्वती का आशीर्वाद अधूरा मिलता है, दाम्पत्य जीवन में बार बार कलह होने लगते हैं, और सबसे बड़ा दोष यह है कि स्त्री को अपने जीवन में अखंड सौभाग्य का वरदान पूर्ण रूप से नहीं मिलता। देखिए, ये व्रत आसान नहीं है। कई बार महिलाएं कहती हैं कि हमें बहुत प्यास लगी, शरीर थक गया, लेकिन भक्तों यही तो तपस्या है, यही तो व्रत का सार है। अगर आप थोड़ा कठिनाई सह लेंगे तो बदले में भगवान शिव और माता पार्वती का अनंत आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति की आयु लंबी हो, आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहे, तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा और कठोर नियम से निभाएं। अगर शरीर अनुमति न दे तो फलाहार करें, लेकिन याद रखिए, व्रत का आधा फल आधी श्रद्धा से नहीं मिलता। कहा जाता है कि एक बार काशी नगरी में एक स्त्री ने हरितालिका तीज का व्रत रखा, लेकिन दिन भर उपवास करने के बाद रात को उसे बहुत प्यास लगी और उसने थोड़ा सा जल पी लिया। जब वो अगले दिन व्रत का पारण कर रही थी तो उसे स्वप्न में माता पार्वती ने दर्शन दिए और कहा, वत्से, तुमने व्रत तो किया लेकिन नियम का उल्लंघन भी किया, इसलिए तुम्हारे घर में सुख तो रहेगा लेकिन अखंड सौभाग्य का पूर्ण वरदान नहीं मिलेगा। भक्तों, तभी से कहा जाने लगा कि इस व्रत को कभी भी जल या अन्न ग्रहण करके अधूरा न करें। तो भक्तों, ये थी पहली गलती, व्रत में जल या अन्न का सेवन करना। अब आगे हम बताएंगे दूसरी गलती के बारे में जो अक्सर लोग कर बैठते हैं और जिससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती हैं। गलती नंबर 2, व्रत के दिन सजना संवरना भूल जाना। भक्तों, हरितालिका तीज का व्रत केवल निर्जल उपवास ही नहीं बल्कि इसमें एक और बहुत गहरा भाव जुड़ा हुआ है, और वो है सुहागिन स्त्रियों का 16 श्रृंगार करना, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। लेकिन आजकल कई महिलाएं ये सोचकर कि हम तो व्रत कर रहे हैं, सजने संवरने की क्या जरूरत है, साधारण कपड़ों में और बिना श्रृंगार किए ही व्रत करती हैं। भक्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि माता पार्वती ने जब ये कठोर तप किया था तब उन्होंने न केवल उपवास किया बल्कि अपने सौंदर्य और श्रृंगार से भगवान शिव को रिझाया था। श्रृंगारवती नारी सौभाग्यवती सदा भवेत, अर्थात जो स्त्री तीज जैसे पवित्र व्रतों पर श्रृंगार करती है वो सदा सौभाग्यवती रहती है। इसलिए इस दिन सुहागिन स्त्रियों को लाल, हरे, पीले या पारंपरिक रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। 16 श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, बिछिया, काजन, कंघा, गहने आदि शामिल होते हैं। अगर कोई स्त्री इस दिन बिना श्रृंगार किए व्रत करती है तो व्रत का प्रभाव कम हो जाता है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है, और सबसे बड़ा दोष यह है कि यह व्रत अधूरा माना जाता है। जैसे दीपक जलाए बिना आरती अधूरी मानी जाती है, वैसे ही बिना श्रृंगार के हरितालिका तीज का व्रत अधूरा हो जाता है। कहानी आती है एक नगर की। स्त्री ने हरितालिका तीज का व्रत तो किया लेकिन श्रृंगार नहीं किया। रात को माता पार्वती उसके स्वप्न में आई और बोली, वत्से, तुमने व्रत तो किया लेकिन श्रृंगार के बिना किया। ये वैसा ही है जैसे दीप जलाए बिना आरती करना। तुम्हें फल तो मिलेगा परंतु पूर्ण नहीं मिलेगा। भक्तों, तब से ये परंपरा चली आ रही है कि हरितालिका तीज के दिन सुहागिनें श्रृंगार करके सजी धजी दुल्हन की तरह ये व्रत करती हैं। अगर आप विवाहित हैं तो इस दिन सुंदर श्रृंगार करके माता पार्वती की पूजा करें। अगर आप अविवाहित हैं और अच्छे वर की कामना करती हैं तब भी श्रृंगार करना आवश्यक है, क्योंकि माता पार्वती ने स्वयं अपने तप में श्रृंगार किया था। याद रखिए, श्रृंगार केवल सौंदर्य बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि ये सौभाग्य और श्रद्धा का प्रतीक है। तो भक्तों, ये थी दूसरी गलती, व्रत के दिन सजना संवरना भूल जाना। अब आगे हम चर्चा करेंगे तीसरी गलती की, जो सबसे ज्यादा होती है और जिसका प्रभाव सीधे पति पत्नी के रिश्ते पर पड़ता है। गलती नंबर 3, व्रत के दिन कलह करना या मन में क्रोध रखना। भक्तों, हरितालिका तीज का व्रत केवल शरीर को तपाने का साधन नहीं है बल्कि ये आत्मा को भी पवित्र करने का अवसर है।
इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं ताकि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, शांति और सौहार्द बना रहे। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि स्त्रियां उपवास के कारण चिड़चिड़ी हो जाती हैं, किसी से झगड़ पड़ती हैं, घर में क्रोध कर लेती हैं या परिवार के किसी सदस्य से रूठ जाती हैं। भक्तों, यही है तीसरी सबसे बड़ी गलती। धर्मशास्त्रों में लिखा है, यत्र कलहो भवति तत्र लक्ष्मी न वसति, अर्थात जहां झगड़ा होता है वहां सुख, शांति और समृद्धि टिकती नहीं। तीज का ये पावन व्रत जो पति की लंबी आयु और घर में सौहार्द लाने के लिए रखा जाता है, अगर उसी दिन कलह कर लिया जाए तो उसका असर उल्टा पड़ जाता है। अगर इस दिन झगड़ा किया तो व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है, पति पत्नी के बीच अनबन बढ़ जाती है, घर के माहौल में अशांति उत्पन्न होती है और सबसे बड़ा दोष यह है कि माता पार्वती की कृपा अधूरी रह जाती है। जैसे दीपक जलाकर हवा से बुझा दिया जाए, वैसे ही व्रत करने के बाद क्रोध करने से उसका फल नष्ट हो जाता है। एक कथा आती है, एक स्त्री ने हरितालिका तीज का व्रत तो बहुत श्रद्धा से किया, लेकिन पूजा से गलती नंबर 4, व्रत में नियम तोड़ना या बीच में अन्न जल का सेवन करना। भक्तों, हरितालिका तीज का व्रत निर्जल और निराहार होता है। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें न तो जल ग्रहण किया जाता है और न ही अन्न। माता पार्वती ने भी इसी नियम का पालन करते हुए भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। लेकिन आजकल कई बार देखा जाता है कि कुछ महिलाएं इस व्रत को केवल हल्का फुल्का उपवास मानकर रख लेती हैं। दिन भर भूखी रहने के बजाय थोड़ी चाय पी ली या फल खा लिया या पानी पी लिया। भक्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। पुराणों में उल्लेख है, निराहारम निर्जलम यह करिष्यति तीज व्रतम फल प्राप्तये नारी सौभाग्यवती सदा भवेत। अर्थात जो नारी निराहार और निर्जल रहकर तीज का व्रत करती है, वही इस व्रत का पूर्ण फल पाती है और सदा सौभाग्यवती रहती है। अगर कोई स्त्री अन्न जल ग्रहण कर ले तो व्रत अधूरा हो जाता है, पुण्य का पूरा फल नहीं मिलता, पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद बाधित हो सकता है। और सबसे बड़ा दोष यह है कि यह माता पार्वती के तप का अपमान माना जाता है। कथा आती है कि एक स्त्री ने हरितालिका तीज का व्रत रखा, लेकिन दोपहर में भूख न सह पाने के कारण उसने फल खा लिया। रात को जब उसने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की तो स्वप्न में माता पार्वती प्रकट हुई और बोली, तुमने तप तो किया पर बीच में नियम तोड़ दिया। ये वैसा ही है जैसे नदी पार करने से पहले ही नाव से उतर जाना। पुण्य तो मिलेगा परंतु अधूरा। तब उस स्त्री ने अगले वर्ष पूरे नियम से निर्जल व्रत किया और तभी उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति हुई। इस व्रत को हल्के में ना लें। अगर स्वास्थ्य कारणों से निर्जल व्रत रखना संभव ना हो तो पहले से संकल्प करके नियम के अनुसार फलाहार करें, लेकिन बिना संकल्प तोड़े अन्न जल लेना व्रत के नियमों के विपरीत है। याद रखिए, अनुशासन के बिना तप अधूरा है। तो ये थी चौथी गलती, व्रत के दिन नियम तोड़ना या अन्न जल का सेवन करना। अब हम चर्चा करेंगे पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गलती की, जिसे जानना हर भक्त के लिए आवश्यक है। गलती नंबर 5, व्रत के दिन पूजा पाठ में लापरवाही करना। भक्तों, हरितालिका तीज का व्रत केवल भूखे प्यासे रहना ही नहीं है, बल्कि ये दिन है पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना करने का। लेकिन कई बार देखा जाता है कि स्त्रियां व्रत तो रख लेती हैं, परंतु पूजा में लापरवाही कर देती हैं। कोई पूजा का समय चूक जाती है, कोई कथा सुनने में मन नहीं लगाती, कोई सिर्फ खाना पूर्ति के लिए दीपक जलाकर मान लेती है कि पूजा पूरी हो गई। भक्तों, यही पांचवी और सबसे गंभीर गलती है। शिव पुराण में कहा गया है, श्रद्धया विहीना या क्रिया सा निष्फला भवेत, अर्थात बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कार्य निष्फल हो जाता है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। अगर मन कहीं और है और पूजा केवल औपचारिकता बनकर रह जाए तो व्रत का महत्व घट जाता है। पूजा पाठ में लापरवाही करने से माता पार्वती की कृपा अधूरी रह जाती है, पति की लंबी आयु और सौभाग्य का आशीर्वाद पूर्ण रूप से नहीं मिलता। घर परिवार में कलह, स्वास्थ्य संबंधी समस्या और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, व्रत करके भी मन को संतोष नहीं मिलता। कथा आती है कि एक स्त्री ने तीज का व्रत तो पूरी निष्ठा से रखा, लेकिन पूजा करते समय उसका ध्यान केवल गहनों और सजावट पर था। पूजा जल्दी जल्दी करके उसने मान लिया कि कार्य पूर्ण हो गया। रात में स्वप्न में माता पार्वती प्रकट हुई और बोली, तुमने शरीर को तपाया पर मन को नहीं। पूजा का सार है समर्पण और ध्यान। जब तक मन शिव पार्वती में नहीं लगेगा तब तक व्रत अधूरा रहेगा। उस दिन के बाद वो स्त्री हर वर्ष पूरी श्रद्धा से कथा सुनते हुए और ध्यानपूर्वक पूजा करने लगी और तभी उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। पूजा का समय आने पर मन, वाणी और शरीर तीनों को संयमित रखें।
पूरी श्रद्धा और ध्यान से शिव पार्वती की कथा सुने। पूजा को औपचारिकता न बनाएं, बल्कि आत्मिक साधना माने। व्रत का उद्देश्य केवल पति की लंबी आयु नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण भी है। याद रखिए, जहां श्रद्धा है वहीं सिद्धि है। तो ये थी 5वीं और अंतिम गलती, पूजा पाठ में लापरवाही करना। तो भक्तों, आज हमने विस्तार से समझा कि हरितालिका तीज व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ये माता पार्वती और भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त करने का दिव्य माध्यम है। इस दिन की जाने वाली 5 गलतियां: व्रत का संकल्प बिना श्रद्धा के लेना, अशुद्धि और अपवित्रता के साथ पूजा करना, परनिंदा, क्रोध और अपशब्दों का प्रयोग करना, व्रत के नियम तोड़ना और अन्न जल का सेवन करना, और पूजा पाठ में लापरवाही करना। ये 5 ही भूलें ऐसी हैं जो व्रत के फल को अधूरा कर सकती हैं। अगर इन्हें टाल दिया जाए और सच्ची श्रद्धा से व्रत किया जाए तो पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और पारिवारिक सुख समृद्धि निश्चित मिलती है। इस दिन शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र पर सुहाग का सामान, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल चढ़ाएं तथा रात्रि में जागरण कर भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और तीज माता की कथा अवश्य सुनें और परिवार के साथ साझा करें। व्रत पूरा होने के बाद जल ग्रहण करते समय माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें। भक्तों, याद रखिए, व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि मन का उपवास है। वाणी से मधुरता, मन से पवित्रता और कर्म से सेवा भाव रखना ही इस व्रत का असली सार है। अगर आप श्रद्धा और नियम से व्रत करेंगे तो माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस हरितालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बरसे। आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके पति की लंबी आयु हो और आपका परिवार समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो। हरितालिका तीज का व्रत करने वाली हर महिला अखंड सौभाग्यवती बने और उनके जीवन में कभी दुख का प्रवेश न हो। तो भक्तों, ये था हमारा आज का विशेष अध्याय। हरितालिका तीज व्रत के दिन न करें ये 5 गलतियां। अगर आपको ये कथा और संदेश अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप देख सकें और उससे कुछ सीख सकें। धन्यवाद।